Okay, am I audible, students? Yes, sir. Okay, so ये confirm box डिस्कवरी confirm box, ठीक है। तो इस कोड को मैं मॉडिफाई करता हूँ यहाँ पे। पहले हेडिंग डिस्प्ले होगा जावास्क्रिप्ट confirm box, ठीक है। उसके नीचे बटन है, बटन डिस्प्ले होगा, बटन ऑन क्लिक इज इक्वल टू माय फंक्शन। तो हमको अभी क्या करना है, माय फंक्शन नाम का फंक्शन लिखना है जावास्क्रिप्ट में। तो क्या टास्क को होना चाहिए, तो एक कंफर्म बॉक्स डिस्प्ले होना चाहिए। जब मैं बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो कंफर्म बॉक्स डिस्प्ले होना चाहिए। तो हाउ टू शो दैट कंफर्म बॉक्स वो आपको सीखना है, ठीक है। सो कब डिस्प्ले होगा कंफर्म बॉक्स, बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद। अभी तो नहीं होगा क्योंकि मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन कंफर्म बॉक्स डिस्प्ले नहीं हो रहा है क्योंकि हमने कोडिंग में नहीं लिखा है, ठीक है। सो बटन ऑन क्लिक इज इक्वल टू मींस इट फंक्शन इस बटन के ऊपर मैं जब क्लिक करूंगा तो माय फंक्शन नाम का फंक्शन कॉल होगा। इस कोड में नहीं है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, सिस्टम प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट का कोड एम्बेड करना है। तो जावास्क्रिप्ट लिखते हैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर, स्क्रिप्ट स्लैश स्क्रिप्ट के अंदर आपको कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो कोड क्या लिखना है, कंफर्म बॉक्स डिस्प्ले करना है। तो कंफर्म बॉक्स कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं, सिंपली हमको कंफर्म फंक्शन का यूज करना है, कंफर्म, okay. और while displaying that confirm box you can display the message like do you want to continue or something like that। जो भी मैसेज आपको डिस्प्ले करना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। सो कंफर्म बॉक्स जब डिस्प्ले होगा तो उस कंफर्म बॉक्स पे मैसेज डिस्प्ले होगा डू यू वांट टू कंटिन्यू। और कंफर्म बॉक्स में बाय डिफॉल्ट दो बटन होते हैं, ओके एंड कैंसिल, ठीक है। सो यूजर को आइदर ओके पे क्लिक करना है या तो फिर कैंसिल पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये कंफर्म बॉक्स कब डिस्प्ले होगा, जब मैं ट्राई इट, हाँ सॉरी ये फंक्शन में आना चाहिए, ये जो कोड है फंक्शन में आना चाहिए। फंक्शन जब कॉल होगा तो कंफर्म बॉक्स डिस्प्ले होना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे फंक्शन लिखना है और जावास्क्रिप्ट में फंक्शन कैसे लिखते हैं, फंक्शन स्टार्ट्स विद फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन और फंक्शन को नाम देना होता है। तो ये नाम हम इस फंक्शन को कॉल किया तो यही नाम लिखना पड़ेगा, कंट्रोल सी, ठीक है। फंक्शन का एक बॉडी होता है क्योंकि कर्ली ब्रैकेट्स ध्यान को सपोर्ट लिखना है। सो ट्राई के ऊपर अगर मैंने क्लिक किया तो माय फंक्शन फंक्शन इन्वोक होगा। जब माय फंक्शन फंक्शन इन्वोक होगा तो कंफर्म बॉक्स डिस्प्ले होगा, सिंपल सा कोड है, ठीक है। मैं भी रन कर रहा हूँ, ट्राई के ऊपर क्लिक किया तो कंफर्म बॉक्स डिस्प्ले हो रहा है और कंफर्म बॉक्स में मैसेज आ रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू,
तो उसमें दो बटन है व्हाइट कलर, कंफर्म बॉक्स के दो बटन होते हैं, ओके और कैंसिल। तो मैं ओके भी कर सकता हूँ या तो फिर कैंसिल भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे चेंज क्या है कि अगर मैंने ओके पे ऊपर क्लिक किया तो कंफर्म बॉक्स रिटर्न करता है ट्रू, और कैंसिल के ऊपर अगर प्रेस किया तो कंफर्म बॉक्स रिटर्न करता है फॉल्स। और उसके बाद आप एप्रोप्रिएट एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, यूजर ने क्या क्लिक किया है, ओके पे क्लिक किया तो फिर कैंसिल पे क्लिक किया, तो ओके पे क्लिक किया तो आप सर्टेन एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो क्या एक्शन परफॉर्म करने है उसका कोड आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और कैंसिल के ऊपर अगर क्लिक किया तो कुछ सर्टेन एक्शन अगर आपको परफॉर्म करना है तो आप कोडिंग में लिख के कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मैंने यूजर ने अगर ओके पे क्लिक किया तो एक मैसेज होना चाहिए यू क्लिक ओके, और कैंसिल पे क्लिक किया तो यू क्लिक कैंसिल, ऐसा टास्क वो होना चाहिए। आप कुछ भी टास्क एक्चुअली परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन हम जस्ट टू अंडरस्टूड कि हम एक मैसेज डिस्प्ले करें। अगर ओके पे क्लिक किया तो ओके प्रेस किया है, कैंसिल पे क्लिक किया तो कैंसिल पे प्रेस किया है, वो हम मैसेज डिस्प्ले करेंगे। कहाँ पे डिस्प्ले करेंगे? एज ए पैराग्राफ। ठीक है, तो पैराग्राफ या तो फिर हेडिंग चेंज कर देंगे। ठीक है, अगर ये जो हेडिंग है जावास्क्रिप्ट कंफर्म बॉक्स का हेडिंग, अगर ओके पे क्लिक किया तो यहाँ पर प्रेस ओके, और कैंसिल पे क्लिक किया तो हेडिंग डिस्प्ले होना चाहिए यू प्रेस कैंसिल बटन, समथिंग लाइक दैट, ऐसे होना चाहिए सब कुछ। तो क्या करना पड़ेगा इसमें, चेंज क्या करना पड़ेगा कोडिंग में? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि कंफर्म बॉक्स में जब आप ओके पे क्लिक करते हो तो ट्रू रिटर्न होता है, और कैंसिल पे अगर क्लिक किया तो फॉल्स रिटर्न होता है। ठीक है, तो देखो अभी सिर्फ कंफर्म बॉक्स को इफ को मैं पास कर रहा हूँ, इफ। सिर्फ क्या किया मैंने, जो कंफर्म वाला स्टेटमेंट था वो इफ में डाल दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इफ एल्स यूज करने वाला हूँ। इफ एल्स, ठीक है, तो कंफर्म बॉक्स में मैंने अगर ओके प्रेस किया तो ट्रू रिटर्न होगा, और ट्रू रिटर्न हुआ तो ये अल्टरनेटिव एग्जीक्यूट होगा, एज वाला पार्ट स्किप होने वाला है। ठीक है, तो अगर मैंने ओके पे प्रेस किया तो हेडिंग चेंज होना चाहिए यू प्रेस ओके बटन और समथिंग लाइक दैट। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, कौन सा एलिमेंट हमको देना पड़ेगा यहाँ पर? हेडिंग। तो हम क्योंकि हमको हेडिंग चेंज करना है सब कुछ। ठीक है, तो हाउ आई कैन एक्सेस दिस हेडिंग h2 टैग हियर इन जावास्क्रिप्ट? तो उसके लिए मुझे पहले आईडी देना पड़ेगा h2 टैग को, और आईडी इज सपोज एबीसी। एक आईडी आप कुछ भी आईडी असाइन कर सकते हो, मैंने यहाँ एबीसी आईडी दी है, वो एबीसी यहाँ पे देना है। डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू, ठीक है, तो वो हेडिंग क्या होना चाहिए, यू प्रेस ओके बटन। ठीक है, एल्स, तो कंफर्म बॉक्स जब डिस्प्ले होगा तो मैं कैंसिल के ऊपर भी क्लिक कर सकता हूँ। कैंसिल बटन प्रेस किया तो फॉल्स रिटर्न होगा, और इफ एल्स को आपको पता है अगर इफ एल्स में कंडीशन फॉल्स है तो एल्स पार्ट रिटर्न होता है, एल्स अल्टरनेटिव एग्जीक्यूट होता है। तो अभी मुझे सिंपली लिखना डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एबीसी डॉट इनर एचटीएमएल यू प्रेस कैंसिल बटन। ठीक है, सो विल ट्राई टू रन दिस प्रोग्राम। देखो अभी मैं ट्राई के ऊपर अगर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कंफर्म बॉक्स डिस्प्ले होगा, डिस्प्ले हो रहा है, यस हो रहा है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, ओके और कैंसिल। तो ओके पे अगर मैंने क्लिक किया तो ये हेडिंग चेंज हो जाएगा, ये जो हेडिंग है जावास्क्रिप्ट कंफर्म बॉक्स दैट विल बिकम यू प्रेस ओके बटन। ठीक है, देखो चेंज होता है, यू प्रेस ओके। वापस बटन के ऊपर क्लिक किया तो कंफर्म बॉक्स डिस्प्ले हो रहा है। नाउ दिस टाइम इफ आई प्रेस कैंसिल तो देखो यहाँ पे हेडिंग चेंज हुआ, यू प्रेस कैंसिल बटन। ठीक है, हेडिंग चेंज हो रहा है देखो। तो हेडिंग हमने डिस्प्ले किया था जावास्क्रिप्ट कंफर्म बॉक्स, हाँ पहले जब प्रोग्राम रन किया तो जावास्क्रिप्ट कंफर्म बॉक्स हेडिंग डिस्प्ले हो रहा है ड्यू टू दिस h2 टैग। बट जैसे मैं बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो कंफर्म बॉक्स डिस्प्ले हो रहा है, जिसके ऊपर दो बटन है ओके और कैंसिल। ओके पे क्लिक किया तो मैंने कुछ एक्शन परफॉर्म किया है। क्या एक्शन परफॉर्म किया है? चेंजिंग दिस हेडिंग टू दिस मैसेज। तो आप कुछ भी टास्क, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी टास्क परफॉर्म कर सकते हो, जो कोडिंग आप लिखोगे वैसे टास्क परफॉर्म होगा यहाँ पर। ठीक है, कैंसिल के ऊपर क्लिक किया तो कैंसिल का मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले होगा।
ठीक है। सो ऐसे अलर्ट बॉक्स को, सॉरी ऐसे पॉपअप बॉक्स को लेते हैं कंफर्म बॉक्स। कंफर्म बॉक्स कैसे डिस्प्ले करते हैं? सिर्फ जावास्क्रिप्ट में आपको लिखना है कंफर्म एंड एनी मैसेज व्हाट यू आर would like to display on the confirm box. By default, confirm box comes along with two buttons, OK and cancel. If you press OK button, it return true. If you press cancel button, it will return false. ठीक है। ऐसा नहीं कि आप ये देखो, ये प्रोग्राम पूरा प्रोग्राम अगर मैंने नोटपैड पे कॉपी किया तो आप नोटपैड में ऐसा नहीं है कि आपको, ठीक है, एज इट इज प्रोग्राम मैंने क्या किया है नोटपैड में पेस्ट किया है। तो इसको सेव करना है, डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन से करना है प्रोग्राम, नॉर्मल प्रोग्राम जैसे हम एचटीएमएल का प्रोग्राम सेव करते हैं। डेस्कटॉप पे हम एक नाम दे रहा हूँ कंफर्म डॉट एचटीएमएल, ठीक है। देखो ये प्रोग्राम डबल क्लिक करो तो आपको हेडिंग डिस्प्ले हो रहा है और एक्शन बटन, तो एक्शन बटन के ऊपर क्लिक किया तो ये देखो कंफर्म बॉक्स डिस्प्ले हो रहा है। कुछ इस तरह से कंफर्म डिस्प्ले होता है जब आप वेबसाइट को एक्सेस करते हो। उसमें एक मैसेज डू यू वांट टू कंटिन्यू और दो बटन है ओके और कैंसिल। ओके पे क्लिक किया तो हेडिंग चेंज हो रहा है, यू प्रेस ओके पे, तो कैंसिल पे क्लिक किया तो यू प्रेस कैंसिल, ठीक है। एनी डाउट इन कंफर्म बॉक्स? तो यहाँ पे हेडिंग को कैसे चेंज किया है और यूजुअल मेथड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। पहले मैंने एक एलिमेंट को एक्सेस, एचटीएमएल टैग को एक्सेस किया है। एचटीएमएल टैग क्या होता है? एलिमेंट ही होता है। सो गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी वाइज मैंने एलिमेंट को एक्सेस किया। कौन सा आईडी, कौन सा टैग एक्सेस किया? जिसका आईडी एबीसी है वो टैग मैंने एक्सेस किया जावास्क्रिप्ट में। कैसे एक्सेस करते हैं? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उस आईडी स्पेसिफाई करना होता है जो मैंने, मुझे h2 हेडिंग चेंज करना है इसलिए डॉट इनर एचटीएमएल। सो ये h2 टैग है जिसका इनर एचटीएमएल है जावास्क्रिप्ट कंफर्म बॉक्स, वो इनर एचटीएमएल चेंज करना है। तो मैंने वो प्रॉपर्टी यहाँ पे एक्सेस किया है डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू, क्या चेंज करना है? यू प्रेस ओके बटन। सो ये कब होगा? यू प्रेस ओके बटन कब डिस्प्ले होगा यहाँ पर? अगर आपने कंफर्म बॉक्स पे ओके बटन पे क्लिक किया। नो प्रॉब्लम, जब फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन कॉल हुआ तो पहले कंफर्म बॉक्स डिस्प्ले होने होगा पहले, ठीक है। और ओके पे क्लिक किया तो कंफर्म बॉक्स रिटर्न ट्रू, ट्रू रिटर्न किया तो इफ एल्स है, इफ ट्रू हो जाएगा तो पहला अल्टरनेटिव एग्जीक्यूट होगा, सेकंड स्किप हो जाएगा। दैट्स व्हाई यू प्रेस ओके बटन डिस्प्ले होगा। वही कंफर्म बॉक्स पे अगर आपने कैंसिल पे क्लिक किया तो फॉल्स रिटर्न करेगा, फॉल्स तो इफ एल्स फॉल्स हो जाएगा तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एल्स पार्ट में हेडिंग डिस्प्ले होगा, यू प्रेस कैंसिल। Is it visible to you students? Yes or no? डिस्प्ले हो रहा है प्रॉपर्ली आपको? अतीम, आर यू देयर? अतीम, am I audible? Yes sir. Yes sir, you're audible. हाँ जल्दी रिस्पॉन्स किया करो यार, जरा मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अकेले बोल रहा हूँ। Sorry sir. ओके, ठीक है। देन कंफर्म बॉक्स हो गया, ठीक है। देन लास्ट पॉपअप बॉक्स है जिसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट बॉक्स। तो प्रॉम्प्ट बॉक्स जनरली यूज्ड टू एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम द यूजर, ठीक है। प्रॉम्प्ट बॉक्स का यूज क्या है? अगर जब साइट वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है और यूजर को अगर कुछ इनपुट देना है, सिंगल इनपुट अगर देना है तो आप प्रॉम्प्ट बॉक्स का यूज करके यूजर से इनपुट एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। A prompt box is often used if you want the user to input a value before entering a page. When a prompt box pop up, the user will have to click either OK or cancel to proceed after entering the input value. तो ये तो क्लियर हो गया कि प्रॉम्प्ट बॉक्स पे भी दो ही बटन होते हैं, ओके या फिर कैंसिल, और उस पे वो टेक्स्ट बॉक्स भी होता है। थ्रू दैट टेक्स्ट बॉक्स यू कैन गिव द इनपुट। टेक्स्ट बॉक्स में पहले आपको, प्रॉम्प्ट बॉक्स के टेक्स्ट बॉक्स में आपको पहले इनपुट देना है। इनपुट देने के बाद या तो फिर आप ओके पे क्लिक कर सकते हो या तो फिर कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। ओके पे क्लिक किया तो टेक्स्ट बॉक्स में जो आपने इनपुट दिया है वो रिटर्न होगा, कैंसिल पे क्लिक किया तो नल रिटर्न होगा,
ठीक है। इफ द यूजर क्लिक्स ओके द बॉक्स रिटर्न द इनपुट वैल्यू, ओके पे क्लिक किया तो टेक्स्ट बॉक्स में जो भी इनपुट दिया है वो रिटर्न होगा। अगर आपने कैंसिल पे प्लीज क्लिक किया तो नल रिटर्न होगा, ठीक है। एंड दिस इज द वे हाउ यू कैन डिस्प्ले प्रॉम्प्ट बॉक्स थ्रू जावास्क्रिप्ट। सो व्हेनेवर दिस स्टेटमेंट गेट एग्जीक्यूट प्रॉम्प्ट बॉक्स विल बी डिस्प्लेड। आइदर यू कैन राइट विंडो डॉट प्रॉम्प्ट और सिंपली प्रॉम्प्ट भी लिखा तो चलेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉम्प्ट मैसेज अगर आपको कुछ देना है तो आप वहां पे दे सकते हैं, ठीक है। और डिफॉल्ट वैल्यू अगर उस बॉक्स में क्या होना चाहिए वो भी अगर आपको देना है तो दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये थोड़ा कोड आपको डिफिकल्ट जाएगा समझने के लिए, मैं थोड़ा इजी कोड आपको देता हूँ, ठीक है। तो देखो अभी मैं प्रोग्राम को अगर रन किया, ठीक है, तो सिंपली हेडिंग डिस्प्ले हो रहा है जावास्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि अभी इस हेडिंग के नीचे एक बटन डिस्प्ले करना है, तो बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद वो प्रॉम्प्ट बॉक्स डिस्प्ले होना चाहिए, ऐसा मेरा लॉजिक है। तो पहले मैं बटन डिस्प्ले करूंगा। बटन कैसे डिस्प्ले करते हैं? बटन टैग से, BUTTON बटन टैग। एयर टैग है तो उसको क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। और बटन टैग का ऑप्शन होना चाहिए क्लिक मी, ठीक है। देखो यहाँ तक अगर आपने प्रोग्राम रन किया तो हेडिंग डिस्प्ले होगा और हेडिंग के नीचे एक्शन बटन क्लिक मी, ठीक है। अभी मैं फिलहाल क्लिक कर रहा हूँ इस बटन के ऊपर तो कुछ भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा क्योंकि हमने कोडिंग लिखा ही नहीं है, ठीक है। हम कोडिंग लिखेंगे। अभी हमारा पर्पस क्या है कि क्लिक में के ऊपर क्लिक करने के बाद प्रॉम्प्ट बॉक्स डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद सो ऑन क्लिक इवेंट है, ऑन क्लिक इज इक्वल टू मुझे एक फंक्शन कॉल करना है, से एबीसी नाम का फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो इस पूरे प्रोग्राम में एबीसी नाम का फंक्शन है ही नहीं तो हम उसको ऐड करेंगे अभी, ठीक है। आप कभी भी कहीं पर भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं, सिर्फ आपको क्या करना होता है जावास्क्रिप्ट का कोड आपको लिखना है स्क्रिप्ट टैग के अंदर ओनली, ठीक है। अभी इस जावास्क्रिप्ट कोड में हमको क्या लिखना है फंक्शन कैसे लिखते हैं, फंक्शन का नाम सो एबीसी फंक्शन का कोड। तो क्लिक मी के ऊपर क्लिक करने के बाद प्रॉम्प्ट बॉक्स डिस्प्ले होना चाहिए। तो मैं देखो यहाँ पे प्रॉम्प्ट बॉक्स कैसे डिस्प्ले करना है, सिंपली फंक्शन के अंदर लिखना पड़ेगा प्रॉम्प्ट PROMPT प्रॉम्प्ट। तो प्रॉम्प्ट बॉक्स पे यहाँ पे एक मैसेज एंटर एनी नंबर इनपुट दे सकते हो। प्रॉम्प्ट बॉक्स का यूज क्या है कि यू कैन गिव इनपुट, ठीक है। सो एंटर से एनी नंबर, ठीक है। बस इतने कोड हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। रन किया प्रोग्राम, एक हेडिंग डिस्प्ले हो रहा है और एक बटन है क्लिक मी के ऊपर क्लिक करने के बाद देखो ये इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट बॉक्स। जो मैसेज आपने लिखा है वो डिस्प्ले हो रहा है एंटर एनी नंबर एंड द प्रॉम्प्ट बॉक्स बाय डिफॉल्ट कम अलोंग विद वन टेक्स्ट बॉक्स वेयर यू कैन टाइप समथिंग। तो भी आपको नंबर इनपुट देना है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट देयर आर टू बटन्स ऑन द प्रॉम्प्ट बॉक्स, ओके बटन एंड कैंसिल बटन। इनपुट देने के बाद या तो फिर ओके प्रेस कर सकते हो या तो फिर आप कैंसिल कर सकते हो, वो तो आपके ऊपर सब जिधर के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या प्रेस करेगी, ठीक है। अभी हमारा टास्क मुझे क्या परफॉर्म करना है कि अगर यूजर ने अगर यहाँ पे इनपुट दिया 5 और ओके प्रेस किया तो 5 डिस्प्ले होना चाहिए, यहाँ पर हेडिंग यू एंटर 5 ऐसे हेडिंग डिस्प्ले होना चाहिए। या तो फिर कैंसिल किया तो यूजर प्रेस कैंसिल बटन ऐसे मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। ऐसा टास्क परफॉर्म करना है सपोज, तो आप जैसा कोड चाहे लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रॉम्प्ट बॉक्स जब डिस्प्ले होता है अगर आपने कुछ इनपुट दिया ओके पे प्रेस किया तो जो इनपुट दिया है वो रिटर्न करता है प्रॉम्प्ट बॉक्स। प्रॉम्प्ट क्या रिटर्न करता है, ओके प्रेस करने पर जो आपने यहाँ पे टाइप किया है दैट विल बी रिटर्न, ठीक है, बाय द प्रॉम्प्ट बॉक्स। और कैंसिल पे क्लिक किया तो प्रॉम्प्ट बॉक्स रिटर्न करता है नल। ये कंसेप्ट अगर ध्यान में आया तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो स्क्रिप्ट में मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ var n। इस n में मैं क्या करूंगा कि प्रॉम्प्ट बॉक्स में जो भी मैं इनपुट दे मुझे वो स्टोर करना है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन n इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर इन नंबर। तो जब फंक्शन कॉल होगा तो प्रॉम्प्ट बॉक्स डिस्प्ले होगा,
प्रॉम्प्ट बॉक्स में अगर नंबर दिया 5, ओके पे प्रेस किया तो प्रॉम्प्ट बॉक्स का रेटिंग करेगा 5 कहाँ पे स्टोर होगा, n में स्टोर होगा। अभी मुझे सिंपली क्या करना है, जो हेडिंग चेंज करना है, यू एंटर 5 ऐसे चेंज होना चाहिए हेडिंग, ठीक है। कौन सा हेडिंग चेंज होना चाहिए, S2 का। तो उसको मैं पहले आईडी दे देता हूँ, आईडी इज इक्वल टू PQR। इस S2 टैग का आईडी क्या है, PQR। अभी मुझे वो हेडिंग चेंज करना है, तो कैसे कर सकता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, हेडिंग टैग का आईडी है PQR डॉट इनर HTML। तो क्या होना चाहिए, यू एंटर्ड ये मैसेज नहीं करना चाहिए, n का वैल्यू तो प्लस है, जो होगा कि वैलिड स्टेटमेंट, ठीक है। देखो पिक किया, यहाँ पे 5 दिया, प्लस n, हाँ ये एलिमेंट बाय आईडी में बाय का बी कैपिटल है, आई का आई कैपिटल, एलिमेंट का ई कैपिटल। देखो यू एंटर 5 आ रहा है, यू एंटर 10 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 45 दिया तो यू एंटर 45, ठीक है। अभी कैंसिल पे ऊपर क्लिक किया तो कुछ भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने यू एंटर नल, क्योंकि फॉर्म बॉक्स क्या करता है, कैंसिल के ऊपर क्लिक किया तो नल रिटर्न करता है, तो यू एंटर नल ऐसे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। कैंसिल भी किया तो नल ही यू एंटर नल आएगा, क्योंकि आपने कैंसिल किया है, ठीक है। हाँ अगर आपने इनपुट दिया और ओके पे क्लिक किया तो वो नंबर रिटर्न करेगा। होप यू अंडरस्टूड दिस। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, प्रॉम्प्ट बॉक्स? Yes, sir. सो कैसे डिस्प्ले करना है प्रॉम्प्ट बॉक्स, प्रॉम्प्ट फंक्शन कॉल करके और एनी मैसेज व्हाट यू वुड लाइक टू डिस्प्ले ऑन द प्रॉम्प्ट बॉक्स, ठीक है। और प्रॉम्प्ट बॉक्स में एक्चुअली यूज का है प्रॉम्प्ट बॉक्स का इनपुट एक्सेप्ट करने के लिए। So these are the 3 pop-up boxes of JavaScript, ठीक है। JavaScript pop-up box कौन से, alert box, confirm box एंड, ठीक है। Then last topic we'll discuss about event, JavaScript event handling, JavaScript events। So JavaScript event handling, event handling क्या होता है कि बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे कि ऑन क्लिक इवेंट हुआ है। देखो ये भी एक इवेंट हैंडलिंग का ही एग्जांपल है, हमने जो यहाँ पे डिस्कस किया अभी, ऑन क्लिक इक्वल ना, कोई सी भी एलिमेंट पे अगर आपने क्लिक किया तो क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, दैट यू कैन स्पेसिफाई, है ना। जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, जस्ट अ मिनट।